हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों, मैंने आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है मेरी रिवोल्ट RV 400 के ऊपर। मैंने रिसेंटली इसी बाइक को परचेज करा था और मुझे अप्रॉक्स 3 से 4 महीने हो चुके हैं इस वाली बाइक को चलाते हुए। और जब मैंने ये वाली बाइक परचेज करी थी जब, तो इसकी मुझे सारी अच्छाइयाँ पता थी, क्योंकि जब ये मार्केट के अंदर नई थी कुछ और इतनी ज़्यादा इसकी कमियाँ किसी ने बताई भी नहीं थी। अब मैं इसको काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, सो मुझे इसकी कुछ कमियाँ जो लगती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप इसी वाली बाइक को प्लान कर रहे हैं तो आपके वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। इसके ऊपर काफ़ी सारे मिथ भी हैं कि ये जो कंपनी की तरफ से आ रही है इसके अंदर जो इसके किलोमीटर्स बताए वो थोड़े कम है, या फिर ये थोड़ी रिलायबल नहीं है, इसकी प्लास्टिक वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे इसकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। काफ़ी अच्छे सेगमेंट की बाइक है लेकिन इसकी भी कुछ कमियाँ हैं। सो आज इस वाली वीडियो में हम उसी कमियों की बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सो दोस्तों, ये रही मेरी बाइक रिवोल्ट RV 400। जितनी मैंने चलाई है बिल्कुल नेचर फ्रेंडली बाइक है, रहती है। अगर हम इसकी बॉडी क्वालिटी की बात करें सो पेंट जैसा था वैसा ये सेम है, और मैं भी इसको काफ़ी अच्छे से केयर करके रखता हूँ। सो उसमें तो मुझे इसमें कोई कमी लगी नहीं है। लेकिन फेयरिंग वगैरह जो है इसकी थोड़ी सी हल्की है, मतलब इसको अगर हल्का सा प्रेस करते हैं अंदर दबता है, कमज़ोर है थोड़ा, मतलब इसका फेयरिंग वगैरह का जो पार्ट है। सो आपको एक काफ़ी केयर के साथ रखनी पड़ेगी। सेकंड, इसके अंदर कंपनी लेग गार्ड प्रोवाइड नहीं करवाती है। अगर ये गिर जाती है तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें टूटने का डर है। भगवान की कृपा से मेरी बाइक कभी नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी ये एक इसके अंदर गलत चीज़ है। इसमें एक प्लेस ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर लेग गार्ड हो, और इसके अंदर लेग गार्ड नहीं है, वो सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी गलत चीज़ है। वहीं अगर इसकी डिस्क की बात करी जाए तो कभी कभी इसकी डिस्क में भी आवाज़ आने लग जाती है, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ आती है इसमें, कभी इसमें से, मतलब डिस्क के अंदर भी कभी कभी आवाज़ें करती है। अब मुझे लग रहा है कि वो शायद सर्विस की वजह से आ रही होगी, तो हो सकता है ऑयलिंग वगैरह हो तो सब सही हो जाए। फिर मैंने इसकी ऑयलिंग वगैरह इसमें चेक भी करी थी। सो इसके अंदर ऑयलिंग इसकी प्रॉपर थी, वो इसके डिस्क पैड की आवाज़ थी। सो ये इसके अंदर एक साउंड यहाँ से भी आती है। और अगर इसकी बेल्ट ड्राइव की बात करें, सो ये जो इसका बेल्ट ड्राइव का पोर्शन है पूरा, ये भी कभी कभी साउंड करने लगता है। अगर इसकी बेल्ट की बात करें, सो बेल्ट ड्राइव इसके अंदर काफ़ी अच्छी दे रखी है, काफ़ी अच्छी इसकी बेल्ट की क्वालिटी थी, लेकिन ये भी आवाज़ करती है, बहुत अजीब सी आवाज़ इसके अंदर आती है। और ऐसा लगता है कि कोई पार्ट इसका मतलब घिस रहा है आपसी में, मतलब रबर का कोई पार्ट है वो है इसका ख़राब, और वो उसकी वजह से आवाज़ कर रही है, बट वो ऐसा नहीं होता है। इसकी ये बेल्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। फिर वो होता क्या है कि हमको खुद ही वो साफ़ करनी पड़ती है, देन उसकी आवाज़ कम होती है। और जो इसकी बेल्ट ये साउंड करते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर आप इस वाली बाइक को प्लान कर रहे हैं। सो ये कुछ इसकी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको इन फ्यूचर इनको फेस करना पड़ सकता है। और वहीं अगर इसके मैकेनिज्म की बात करी जाए तो इसके अंदर जो स्विच दे रखे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी पर्सनली लगी थी, लेकिन फिर भी इसका जो यहाँ पे साउंड वाला बटन है जो इसकी फेक साउंड प्रोड्यूस करता है वो भी इसका ख़राब हो गया है। जब तक हम इसको दबा के रखते हैं, जब तक वो साउंड अपनी प्रोड्यूस करता है, देन वो बंद हो जाता है। हालांकि प्रेस होता है, सो लॉक ज़रूर होता है अंदर, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं करता अच्छे से। सो यहाँ पे भी ये कमी है इसकी। बट जब मैं इसको सर्विस पे लेके जाऊँगा, हो सकता है जब ये चेंज हो जाए, सो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बट फिर भी अगर इसके पार्ट की रिलायबिलिटी देखी जाए, सो ये वाला स्विच इसका यहाँ पे ख़राब हो गया। वहीं अगर इसके फ्रंट हेडलाइट की बात करी जाए तो मैं जब भी साफ़ करता हूँ प्रॉपर साफ़ करता हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो इसके ग्लास की क्वालिटी है ये भी फेड होती जा रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये देखो, आपको एक निशान दिख भी रहा होगा, और मैंने काफ़ी कोशिश करी इसको हटाने की, बट ये नहीं हटा। अब जब सर्विस पे जाऊँगा जब मुझे पता लगेगा। और वहीं अगर इसकी अब करें रेंज की बात, कंपनी इसके अंदर 3 मोड प्रोवाइड करवाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3। और अगर इनके मोड्स की बात करें तो जो पहले नंबर पे चलती है वो चलती है इको मोड, देन होता है इसका नॉर्मल मोड, फिर आता है स्पोर्ट्स मोड। अब जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है इसके अंदर 150 किलोमीटर ये चलेगी फुल चार्ज होने पे, बट ऐसा नहीं है। ये जब फर्स्ट मोड के ऊपर होती है ये चलती है 120 किलोमीटर, और उससे ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन दिल्ली की जो सड़कें होती हैं वहाँ पे ओवरटेक करने के लिए कई बार हमको इसके मोड्स चेंज करने पड़ते हैं। सो जब हम इसके मोड चेंज करते हैं इसके किलोमीटर हो जाते हैं डाउन। तो किलोमीटर की अगर इसकी बात करी जाए तो जो कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से इसके जो तीनों मोड्स हैं उसका वो नहीं बताती है। सो अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं सो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। जो इसका मोड मुझे सिटी के हिसाब से अच्छा लगा वो लगा था सेकंड मोड, मतलब इसका नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में जाती है 65 की जो इसकी किलोमीटर की स्पीड होती है, जो स्पीड अपनी पकड़ती है वो 65 तक ये चली जाती है। बट इसके किलोमीटर्स डाउन चले जाते हैं, उस टाइम पे 90 से 100 किलोमीटर ही चलती है, और वो कभी कभी दिक्कत दे सकता है आपको। अगर आप इसकी लॉन्ग राइड सोच रहे हैं कि हम इसको लेकर लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, सो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ दिल्ली के हिसाब से परचेज़ करना चाहते हैं कि आप इसको लेकर दिल्ली में अप डाउन एक नॉर्मल करना है, सो उसके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। और अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं सो आप इसको 120 किलोमीटर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके मोड चेंज करना चाहें कि आप इसको सेकंड या थर्ड मोड पर चलाएंगे, उस टाइम पर इसके किलोमीटर्स बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। वहीं अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करिए सो ये 85 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ये 85 से ऊपर चली जाती है कभी कभी। ये 87 तक लास्ट गई है मेरे सामने, और थर्ड मोड पे। बट थर्ड मोड पे इसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है। सो इसका जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा मोड लगा वो था इसका नॉर्मल मोड, लेकिन उसमें किलोमीटर्स भी नॉर्मली होते हैं।
90 से 100 किलोमीटर ये चलती है उस टाइम पे। सो अगर आप ये वाली बाइक प्लान कर रहे हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में, क्योंकि बहुत कम इसका एक्सपेंस है। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं लगा था मैं इसकी बैटरी स्वैप करके नॉर्मली इसको चलाता था, तो बिल्कुल भी फ्री चलती थी। और अभी अगर हम इसको चार्ज करके भी चला रहे हैं तो इसकी 3 किलोवाट की बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है। सो उसके हिसाब से भी देखा जाए, जब ये फुल डिस्चार्ज होती है तो उस टाइम पे ये 3 यूनिट तो मोटा मोटा ले ही लेती है। और अगर 3 यूनिट के प्राइस की बात करिए तो 20 रुपये अप्रॉक्स प्राइस आता है उसका। और 20 रुपये में अपनी बाइक नॉर्मल मोड पे देखा जाए तो 100 किलोमीटर चलती है। सो चलने में तो मुझे कोई कमी नहीं लगती इसकी, लेकिन जो कुछ दिक्कतें मुझे इसमें फेस करनी पड़ती हैं वो है, मैंने इसकी ब्रेक दोनों चेंज करवाई थी सर्विस में, लेकिन फिर भी वो आवाज़ कर जाती हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें भी अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, बट वो थोड़ी देर आती है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है, और वो दोनों में से आती है। और वहीं मैंने इसकी बेल्ट के बारे में बताया था। सो बेल्ट की हमें सफाई करनी पड़ती है, वहाँ पर ये कमी है इसकी कि ये दिक्कत दे जाती है, और ये चीज़ हमें साफ़ बार बार करनी पड़ती है। आपको ये वाली साइड दिखाई दे रही होगी, सो ये वाली जब इस बेल्ट से टकराती है उस टाइम पर आवाज़ करती है। और जब हम इसको धो देते हैं सो 500 किलोमीटर अप्रॉक्स ये चलती है या उससे कम, फिर भी इसकी आवाज़ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सो ये थोड़ा दिक्कत देती है। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई कमी मुझे नहीं लगी पर्सनली, लेकिन जो है वो यही है। और अगर इसके किलोमीटर्स में देखा जाए तो ये भी इसकी एक कमी है। जो मैंने अभी इसका इको मोड पे आपको बताया कि 120 किलोमीटर ये चलती है, वो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि ये इतनी ही चलती है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसकी टेस्टिंग ज़रूर करूँगा, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम दिल्ली के अंदर चलाते हैं तो हम इसके मोड वगैरह चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है। बट मैं इसको क्लैरिफाई और अच्छे से करूँगा इन फ्यूचर किसी वीडियो में। सो ये अगर आप बाइक प्लान कर रहे हैं सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो रिवोल्ट RV 400 के ऊपर। मैंने इसकी सारी कमी आपको बताई। ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन अगर आप एक बाइक प्लान कर रहे हैं तो आपको ये खल सकती हैं इन फ्यूचर में। जैसे कंपनी इसका बताती है कि ये 150 किलोमीटर चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब इको मोड पर हम नॉर्मली इसको चलाते हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व भी करा है, वो तकरीबन 120 किलोमीटर ये चलती है। और ऊपर नीचे वो हो जाते हैं क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। सर्दियों में इसके किलोमीटर्स थोड़े कम होते हैं, पता नहीं क्यों। बाकी जो इसकी रियर में साउंड आती है वो थोड़ा जब ड्राइव करता है तो सर में दर्द भी कर देती है, क्योंकि कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि जब इसको धोते हैं और उसकी सफाई करते हैं तो वो कम होती है, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा कम नहीं होती। काफ़ी कम किलोमीटर्स के बाद वो दोबारा से आने लगती है। तो यही थी पूरी वीडियो इस वाली बाइक की कमियों के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी, बाइक कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।